जब PYQ का डिस्कस कर रहे थे, एक स्टार्टिंग में जब सिलेबस बता रहे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आया है 22 में और 17 में, तो कोई अपन कोई ऐसे क्लाइमेटिक हाँ वो था वो एक। हाँ वो मुझे पता है। वो एक एक ही क्वेश्चन बनता है उसी उस चैप्टर से। वो उन्होंने ऑलरेडी हाँ बना है लिया। ना। उसको चलो अच्छा। देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे। एनसीईआरटी था वो, एनसीईआरटी में चलो वो एक बार याद दिला देना, ठीक है। एंड में उसको ओके देख सर। लेंगे। स्टार्ट करें? ठीक है। रैंडमली देखेंगे, हाँ। ठीक है, रैंडमली देखेंगे क्योंकि 26, इसका आंसर करो। सबको दिखाई दे रहा है? 1 मिनट का टाइम, पढ़ो और इसको आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थ मेंटल इज ट्रू? अर्थ मेंटल के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखी है, तुम्हें बताना है कौन सी ट्रू है। ठीक है, एक एक करके मैं पढ़ता हूँ। अपना आंसर जो है अपनी रजिस्टर पे लिख लेना। अभी जो है मैं इसका आंसर बता दूंगा, तो देखना कि तुम्हारा आंसर कितना ट्रू है कितना फॉल्स है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लो और आंसर करो। कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हो। ओके, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट है मेंटल के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था अर्थ की लेयर्स के बारे में। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट कौन सी थी? सबसे ऊपर वाली। मेंटल बीच वाली। और कोर थी सबसे अंदर वाली। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है इट इज मेड मोस्टली ऑफ सॉलिड रॉक्स बट इट बिहेव प्लास्टिकली ओवर टाइम। कुछ समझ नहीं आ रहा, सही है या गलत है नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है इट इज एंटायरली लिक्विड अलाउइंग टेक्टोनिक प्लेट टू फ्लोट। लिक्विड में मेंटल था क्या? अंदर पानी तो नहीं था, उसके अंदर क्या था? सॉलिड मटेरियल्स थे, तो लिक्विड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। इट इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ आयरन और निकल। ठीक है, नीफे, निकल और आयरन। ठीक है, ये कहां पे था? ये हमारा किस में था? कोर में था, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। इट हैज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ ऑल लेयर्स अर्थ्स लेयर। तो हमें पता है एक चीज क्या, कि अर्थ के अंदर जैसे जैसे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और मेंटल तो बीच में है, तो लोएस्ट टेम्परेचर कैसे हो सकता है? क्रस्ट का होना चाहिए लोएस्ट, है ना। बिल्कुल, वेरी गुड रेयान। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और एस्थेनोस्फेयर जो है मेंटल के अंदर ही आती है। ये वाला हमारा जो है ए सही है। सॉलिड होती है लेकिन टेम्परेचर वगैरह ज्यादा होता है, इसलिए वो प्लास्टिकली थोड़ा सा बिहेव करती है। और एस्थेनोस्फेयर उसका एग्जाम्पल है। एस्थेनोस्फेयर के ऊपर हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ये प्लास्टिकली बिहेव करती है। इसी की वजह से हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करती है, ना कि वो लिक्विड फॉर्म में होती है, इसीलिए। ठीक है, समझ आया कि जो हमारी नॉलेज है ऑलरेडी उसी को यहाँ पे यूज करना है। वेरी गुड। किस किस के सही हुए? हाथ ऊपर, हैंड रेज करो। ओके, क्या मेरे बताने के बाद सही हुआ है पहले से सही हो गए थे? चलो ठीक है, तुम्हारे सही है। ठीक है, ये हो गया 26। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये लो 35 लो। फोल्ड माउंटेन के बारे में 4 कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, कौन सी सही नहीं है वो बतानी है। 1 मिनट और, 1 मिनट और। लास्ट वाले में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ये अपने आप ही माइक ऑन करके बोल दिया करो, ठीक है। और नहीं डाउट है तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 35th स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन, इसका आंसर करो। फोल्ड माउंटेन के बारे में 4 करेक्टरिस्टिक दे रखी है, कौन सी सही नहीं है ये बताना है। अमन और सुरुचि कोई डाउट है क्या? क्योंकि हैंड रेज है तुम्हारा। ठीक है, नहीं डाउट है। हाँ सुरुचि बोलो। माइक ऑन करके बोल सकते हो आप। अच्छा, ऑप्शन ए, ठीक है। अभी जब हैंड रेज करने के लिए बोलूं तब करा करो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो बिना हैंड रेज करे अपना माइक ऑन करके वो अपना डाउट जो है बोल सकता है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ माइक खोला हुआ है ना मैंने। हाँ बिल्कुल खोला हुआ है, ओपन है। ठीक है, अब 1 मिनट रुको, 1 मिनट लो और इसका आंसर करो। फोल्ड माउंटेन के बारे में 4 कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी सही नहीं है?
ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहला है इसका कंप्रेशन फोर्स की वजह से जो है हमारे फोल्ड माउंटेन जो है फॉर्म होते हैं। हमने क्या देखा था, टेक्टोनिक प्लेट जो है आपस में जो है टकराती है, उसकी वजह से जो है यहाँ पे हमारे फोल्ड माउंटेन जो है वो फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स तो है, ठीक है, तो पहला सही है। पहला सही है मतलब कि हमारा आंसर नहीं है, स्टेटमेंट सही है। हाई पीक्स होती है, बिल्कुल होती है, हमारी माउंट एवरेस्ट भी है, तो दूसरा भी जो है ऑप्शन सही है। क्रिएट ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, नहीं, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी का कोई काम नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया गलत। डी कन्वर्जेंट प्लेट से, हाँ ये कन्वर्जेंट है ना, हमने देखा था कन्वर्जेंट हो गई, डाइवर्जेंट हो गई जो दूर दूर जा रही थी मिड ओशन रिज में, और एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो गई जो वो सेंट एंड्रयूज वाली देखी थी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। किस किस के सही थे, हैंड रेज करना। ठीक है, अच्छे लोगों के सही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया था। नहीं डाउट है, ठीक है, अब हैंड नीचे कर लो हाथ को। कैमरा ऑन करने के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुम हाथ ऊपर करके मेरे को बता देते कि सही हो गए। अब इसमें मेरे को पता नहीं चल रहा किसी का डाउट है या फिर वो है, इसलिए, ठीक है। 18th देखो, ये किसको पता होगा, जिसने उस नोट्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा उसको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये मैंने डिस्कस नहीं करा था। एक्सोबेस के बारे में, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एक्सोबेस भी होता है, जो हमने डिस्कस नहीं करा था। हमने कर्मन लाइटन गए थे उसके ऊपर। शिवानी कोई डाउट है? ठीक है, 18th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एक्सोबेस इन अर्थ एटमोस्फेयर, ये क्या चीज है, किसी को पता है? आंसर करो। देखो क्वेश्चंस पढ़ो और एक लो, 3-4 सेकंड लो और इसका आंसर करो। एक ने बोला बी तो सबने बोला बी, वेरी गुड। थर्मोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर। सर ये एक्सोबेस थर्मोपॉज ही होता है आई थिंक, एक्सोबेस और थर्मोपॉज। क्या चीज, ऑप्शन नंबर कौन सा है ये बताओ। डी, ये देखो मैं दिखाता हूँ, वैसे भी है इसका आंसर। हाँ बोलो। एक्सोबेस तो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बाउंड्री को मार्क करता है उससे। यस, बीच वाला जो थर्मोपॉज होता है, एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच वाला, जैसे ट्रोपोपॉज हाँ भी हाँ, था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच वाला, बस। कौन सा बी बोला ना, ये रहा, दिख रहा है ये एक्सोबेस। यस सर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के जो बीच में बीच में कहाँ है, ये देखो यहाँ है ना, ये बीच की लाइन तो ये है, एक्सोबेस तो यहाँ पे है, एक्सोस्फेयर में है ये तो, ठीक है। ओके, ये है ना लाइन, यहाँ तक है लाइन। सही, पर यही सेपरेट करता है ना सर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सेपरेट करता तो ये यहाँ पे होना चाहिए था ना, इन दोनों का कलर देखो अलग अलग है ना। अगर ये कर्मेन लाइन ये अगर सेपरेट करती तो ये यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन ये टोटली कहाँ पे है, थर्मोस्फेयर के अंदर है, ठीक है। सेपरेट नहीं करता, सेपरेट करने वाली तो कोई लाइन को हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने वो अर्थ के अंदर पढ़ा था, जो देखा था ना, वो जो मोहो डिसकंटिन्यूटी और वो सारी चीज, तो वो अर्थ के अंदर था। ऊपर की साइड में हमने कोई सेपरेट करने वाली लाइन ही नहीं पढ़ी, ठीक है। एक्सो बेस कहाँ पे है, एक्सोस्फेयर के अंदर है। सर बाउंड्री को हम लोग सेपरेशन नहीं कर सकते। किसको, इसमें? जैसे ये थर्मोस्फेयर और इसे पॉज करके कुछ बोलते हैं, ऐसे जैसे थर्मोस्फेयर के बाद थर्मोपॉज आ गया, फिर एक्सोस्फेयर आ गया, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, लेकिन वैसे हाँ कोई सर,
अलग से वही तो नाम बोल नहीं रही है। थी कि थर्मोपॉज करके है, जैसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का ट्रोपोपॉज कह देते हैं, फिर स्ट्रेटोपॉज कह देते हैं। हाँ तो हाँ, मेरे को लगा कि एक्सोबेस और थर्मोपॉज दोनों सेम है। नहीं नहीं, सर थर्मो एक्सोबेस है ये, एक्सोबेस है, एक्सोबेस। क्वेश्चन को पढ़ो ना, ओके ओके। ये देखो, एक्सोबेस पूछा है। तो सर एक्सोबेस और थर्मोबेस सेम नहीं है। थर्मोबेस कहाँ से आ गया? कहाँ 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 से पढ़ के आ रहे हो सर अमन? थर्मोपॉज थर्मोपॉज। नहीं, एक नहीं है, एक नहीं है, अलग अलग है। मैंने बताया एक है, नहीं ना, तो नहीं है नहीं एक। नहीं वो एक नहीं है, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो लाइन है इससे ऊपर है वो। अगर थर्मोपॉज ये है तो ये एक्सोबेस अलग अलग है। ओके थर्मोपॉज हो गया उन दोनों के बीच की लाइन, लेकिन ये क्या चीज है? ये एक्सोबेस इसके अंदर है। इनकी अलग ओके कुछ एक पहचान, इनकी अलग इनका लाइक एक फंक्शन होता है जिसकी वजह से इनको अलग नाम दिया गया है। नहीं तो फिर एक्सोबेस नाम ही क्यों देते? ठीक है ना। सर वही इसका क्या फंक्शन होता है, मतलब कैसे पहचानेंगे, क्या ये क्या करता ऑप्शन है पढ़ो ना, सर? ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? सर उसमें ठीक से समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। पार्टिकल कैन स्टिल कोलाइड बिफोर एस्केपिंग इट। कर्मन लाइन, ठीक है। कर्मन लाइन से ऊपर जो भी चीज होती है ना, वो फिर स्पेस में चली जाती है, वो अर्थ के पास वापस नहीं आती। वो बीच की यस बाउंड्री है, ठीक है। अब कर्मन लाइन से कोई चीज बाहर चली गई तो उसके बाद वो जो लास्ट टाइम किसी बाउंड्री से कोलाइड करती है ना, उस बाउंड्री का नाम है एक्सोस्फेयर। समझ आया? यस सर। ये सिंपल चीज। एक्सो एक्सोबेस, उस बाउंड्री का नाम है एक्सोबेस, और वो एक्सोबेस का है, एक्सोस्फेयर में है। यस सर। इतना। फाइनल बाउंड्री। हाँ, फाइनल बाउंड्री है, जहां से टकराएगी इसके बाद फिर वो किसी से कोलाइड नहीं करेगी, सीधा वो अब फ्रीली मूव करेगी। ठीक है, यस सर। यस सर। समझ आ गया सबको एक्सोबेस क्या चीज होती है? आंसर हमारा 2 हो गया। बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर स्फीयर ये कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारा ये है। वो कौन सी लेयर थी जहां पे हमारा मिट्योर्स बर्न होता है? मीजोस्फेयर थी, राइट। हाँ मीजोस्फेयर थी, हाँ तो ये नहीं है। डेंसेस्ट पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, ये हमने कुछ पढ़ा भी नहीं था। ठीक है, एक्सोबेस पता चल गया ना, इसको छोड़ो बाकी को, नहीं तो फिर कंफ्यूजन के साथ सिवा कुछ रहेगा नहीं हमारे पास। इन बाउंड्री के नाम मत पढ़ना ज्यादा, ठीक है, वहां से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि बस वो पॉज पॉज रहता है, उसके आगे बाकी सारी चीज सेम रहती है। सिंपल चीज वो पढ़ो जो थोड़ी सी अलग है, जैसे एक्सोबेस हो गया, कर्मन लाइन हो गया, वो चीज कहाँ पे स्पेसिफिक चीजें हो रही हैं वो चीज, नहीं तो इतनी सारी चीज पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक्सोबेस क्या हो गया? एक्सोस्फीयर में लास्ट बाउंड्री है, उसके बाद जो है हमारा जो भी है अर्थ को छोड़ती है चीजें, उसके बाद वो किसी से नहीं टकराती। लास्ट चीज, लास्ट जो लेयर है जिससे टकराती है वो है एक्सोबेस। ठीक है, उसके बाद किस किस का सही हुआ है? ये सुहानी का, गीत का, उत्कर्ष सिंह। क्या उत्कर्ष वाई क्या कह रहे हो? ठीक है, हाथ खड़ा करा है, यस, ओके। नेक्स्ट चलें, थोड़ा सा जल्दी देखें। 24th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फिनोमेना प्रोवाइड द मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस अबाउट द अर्थ इंटीरियर कंपोजिशन? डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला। वॉल्केनिक इरप्शन होगा सर। ठीक है, जिसका ए है अपना रजिस्टर में लिखते रहना, ठीक है। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, अमन बी बोल रहा है। ए किस किस का है? सिस्मिक वेव्स होगा सर। ए किस किस का है? ए वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा, सिर्फ गर्व है, अच्छा गर्व के बाद अब वो गर्व नीचे कर लेगा हाथ। नो सर, मैंने ऊपर कर लिया। ठीक है, देखो डायरेक्ट कह रखा है ना सर इसने, देते तो बहुत सारे इनमें से लगभग सिस्मिक और सिस्मिक वेव्स होगा मेरे अकॉर्डिंग। सिस्मिक वेव, direct देखो होगा। तुम्हें कैसे पता चला जो हमारा कोर है? अर्थक्वेक वाला पढ़ा था चैप्टर?
यस सर, जो पी वेव सॉलिड में भी ऐसे कैसे जाती पता है चला तो जो कोर है वो सॉलिड में है और उसके बाहर जो है वो लिक्विड है, उसके बाहर जो है वो प्लास्टिक टाइप में है, कौन अंदर गया था? हाँ सर, वेव आई थी वो बाहर। सर वेव, Simple. सर पी वेव जो ट्रेवल नहीं कर पाती है तो वॉल्केनिक ये पता इरप्शन चला। जो है वो भी बताता है, ठीक है, वो भी बताता है, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं बताता जितना हमारे सिस्मिक वेव बताता है। सर एनसीईआरटी में डायरेक्ट सोर्सेज में वॉल्केनिक इरप्शन मेंशन है। बहुत सारे सोर्सेज, डायरेक्ट सोर्सेज में बहुत सारे सोर्सेज मेंशन है, सिर्फ वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है, और भी सारे सोर्सेज मेंशन है, लेकिन डायरेक्टली कौन बताता है ये सारी चीजें? एकदम इंटीरियर तक कौन बताता है? हमारा सिस्मिक वेव बताता है, ओके। ठीक है। इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेंगे। पर सर जो एविडेंस है अंदर के, जो वो एकदम बाहर जो बाहर आ रहे हैं इसलिए उसमें, वो तो वॉल्केनिक इरप्शन से आ रहे हैं ना। सिस्मिक से तो हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। नहीं नहीं, एजम्पशन नहीं लगा रहे हम सिस्मिक से। चलो इसको हम देख लेंगे, एनसीईआरटी से देख लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। यस सर। 24th इसमें ऑप्शन थोड़े वैसे दे रखे हैं, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, ये very दो close दो ऑप्शन है वो। कैसे थे? लेकिन चलो नेक्स्ट चलें। यस सर। 10th बताओ, ये तो बहुत इजी है। कर्मल लाइन के बारे में पूछ रखा है। सर थर्मोस्फेयर, सी। थर्मोस्फेयर सर। ठीक है, वेरी गुड, थर्मोस्फेयर ही है। किस किस का सही है? सबके सही होंगे। यस सर, अभी यही पढ़ा था। किसी को है जिसको आता ना हो? ठीक है, नेक्स्ट चलें। ये बताओ 21st डिसकंटिन्यूटीज के बारे में। यस सर। हो गया? यस सर, सी। किस किस का सी है? सर ठीक है, सी ही आंसर है वैसे। सबसे पहले कौन सी डिसकंटिन्यूटी थी? कॉनोराड वाली। कॉनरेड। उसके बाद मोरो उसके बाद मोहो। मोह डिसकंटिन्यूटी। मोह, उसके बाद रेपिटी। उसके बाद फिर गुटेनबर्ग, फिर लेमैन। गुटेनबर्ग, फिर उसके बाद में लास्ट में वो थी लेमैन। लेमान। लेमैन। कॉनोराड किसको डिवाइड कर रही थी? दोनों क्रस्ट को। अपर क्रस्ट, हाँ, हाँ। लोअर क्रस्ट। अपर लोअर मतलब दोनों क्रस्ट को डिवाइड कर रही थी, ठीक है। जो हमारी मोह डिसकंटिन्यूटी थी वो किसको डिवाइड कर रही थी? क्रस्ट। क्रस्ट और मेंटल को, क्रस्ट और क्रस्ट ऊपर। हाँ, क्रस्ट और Inner मेंटल crust को और डिवाइड inner कर रही थी, सिंपल। रैपिटी वाली दोनों मेंटल को, अपर मेंटल, इनर मेंटल। दोनों मेंटल को। मेंटल, हाँ जी, उसके बाद गुटनबर्ग वाली, मेंटल और लोअर मेंटल और अपर कोर। ठीक, और लोहमान वाली दोनों को। आउटर दोनों कोर, कोर। आउटर कोर और इनर कोर। हाँ, वही दोनों कोर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा? सीधा आंसर ही देख लेते हैं, क्रस्ट और मेंटल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल चीज, ठीक है। आगे ना समझ, सबका ही सही होगा, किसी का गलत है? जिसका गलत है वो हाथ खड़ा करो। अभिषेक कुमार का गलत है, गौरव रावत का गलत है। नहीं सर, मेरा पहले से ही खड़ा है। अच्छा, तो नीचे कर लो फिर। राज का गलत है। राज समझ आया अभी? साक्षी का भी गलत हो गया। ओके, अरे बहुत लोगों का गलत हो गया, ठीक है, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देना। चलिए नेक्स्ट, यस सर। ये वाला दो 30th। इंटेंसिटी मर्करी। बी सर मर्सेली स्केल। मर्कली ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, डैमेज के बेस पे और इंटेंसिटी के बेस पे, Intensity। ठीक है। नेक्स्ट चले, ये 36 का आंसर दो जल्दी। इसका सर ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन ठीक है। सी। सी। हाँ सर, सी। ऑप्शन सी। कौन सा माउंटेन आता है इसकी वजह से?
हिमालयन सर। हिमालय, हिमालयन तो आता है, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, हिमालयन माउंटेन। हाँ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जी सर। 49th। Which desert is located in region of called Benguela Current? करेंट्स किसी ने नहीं पढ़े? इन द रीजन ऑफ कोल्ड। नहीं पता। सर इसका कोल्ड, चलो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ सर, ये current पीडीएफ भी करा। अवेलेबल करवाऊंगा ना तुम्हें। कालाहारी डेजर्ट। हम करेंट्स पढ़ेंगे इसके थ्रू, यस फिर उसके बाद देख लेंगे कौन से करेंट्स के बाद कौन सा डेजर्ट आता है, ठीक है। कालाहारी आता है नीचे की साइड, और ये था हमारा बेंगुलिया करंट, कोल्ड करंट। नबीम ए हुआ था, नबीम। नामिबिया डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, थार डेजर्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नामिबिया, थार तो चलो गर्म देखेंगे है। इसको, ठीक है। करेंट्स ही देख लेंगे पूरे, उसके बाद आ जाएगा ये अपने आप समझ। फर्स्ट बताओ। Which factor प्राइमरी can प्लूटो इज अ ड्वार्फ एंड विच बी होगा सर। B B B ऑप्शन बी होगा सर। नॉट क्लियर होगा। inability to clear its orbit of other debris. बी सर। किसी का बी से हटके है आंसर? नो सर। ठीक है, बी आंसर है वैसे, ऑर्बिट से हटके, ये बता भी दिया था शायद। 12th जल्दी से। Which layer of the atmosphere contains the coldest temperature recorded on Earth? सर मेजोस। सर मेसोस्फेयर होगा। Mesosphere. Mesosphere. ठीक है, मेसोस्फेयर होगा सर। ठीक है, मीजोस्फीयर है, सही है सही है सही है। और हाईएस्ट थर्मोस्फेयर में होगा। क्यों थर्मोस्फेयर में हाईएस्ट क्यों होता है? इसमें रेडियो एक्टिव भी होता है और सर साथ में जो है ऑल्टरनेट में बढ़ रहा होता है और घट रहा होता सर है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ट्रोपोस्फेयर में higher डिक्रीज altitude करता है, पे फिर स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज करता है, फिर मेसोस्फेयर में करता है डिक्रीज, फिर थर्मोस्फेयर में इंक्रीज। ऑल्टरनेट temperature ट्रोपोस्फेयर में increase इंक्रीज करता है, किसने बोला? higher altitude। ट्रोपोस्फेयर में इंक्रीज करता है, किसने बोला था? किसने बोला? नो सर, ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज करता है जैसे ऊपर जाते हैं, हाँ, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में थर्मोस्फेयर इंक्रीज में करने लगता है, फिर अल्टरनेट करता है। आयोनिक जो है वो रेडिएशन वाला होता है ना, रेडियो Yes, sir. एक्टिव वो वाला, रेडियो आयोनिक वाला कुछ पढ़ा हाँ. था ना हमने, उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है रेडियो इंक्रीज communication होता है, ठीक है। सर अगर एक्सोस्फेयर दिया रहेगा तो ऑप्शन में हाईएस्ट के लिए, क्या चीज? टेम्परेचर? हाँ तब भी तो वहां पे सबसे अबव है, तो अगर नहीं यही वाला है, थर्मोस्फेयर है हमारा, हाँ क्योंकि ऑल्टरनेट करता है तो थर्मोस्फेयर ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलें, ओके सर। यस सर। ये बताओ 17th। हाँ ये वाला बताओ। थर्मोस्फेयर सर। थर्मोस्फेयर में होता है। थर्मोस्फेयर सर। ठीक है, वेरी गुड, थर्मोस्फेयर। जो हमारा वो होता है ना, सोलर फ्लेयर जो है टकराती है, यही टकराती है। स्कैटर होता है लाइट्स वहां पे। हाँ वो सोलर रेडिएशन की उसकी वजह से सोलर फ्लेयर्स आती है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों टकराती है, उसकी वजह से जो वो दिखाई देता है हमें, वो उसे कहते हैं ऑरेरा, ऑरिया बोरेलियस, जो नॉर्थर्न लाइट में। Borealis. साउथ में क्या होता है? ऑस्ट्रेलियस। ऑस्ट्रेलियस, ठीक है। थर्ड पोल कहाँ पे है? ग्लेशियर से होते हैं सर। कहाँ पे? कहाँ पे? थर्ड पोल कहाँ पे है? एक तो एंटार्क्टिका वाला होगा। थर्ड पोल बोला, थर्ड पोल कहाँ है? नॉर्थ पोल साउथ पोल है, थर्ड पोल कहाँ है? थर्ड पोल। अरे हाँ, तुम जो बच्चे सोते हो आपकी- क्लास में, मैंने बताया था तुम्हें थर्ड पोल है हमारा। हमारे जो ग्लेशियर्स है वो कहाँ पे है? थर्ड पोल में तो है। ये जो हमारा हिमालय वाला रीजन है, ये कौन सा पोल है? यही तो थर्ड पोल है, ठीक है। ग्लेशियर्स और आइस कैप्स। 23rd बताओ। सर कन्वेक्शन स्टेनोस्फेयर वाला बी। कन्वेक्शन करंट्स इन द थर्मोस्फेयर। बी है। कन्वेक्शन, ये पता है ना, कन्वेक्शनल करंट क्या होते हैं? यस सर। कन्वेक्शनल कंडक्शन और ऐसे ऐसे वाले, हीट ऊपर आती है जो ठीक है। और फिर यहाँ पे रिमूव होती है इससे। एक ऐसे- वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट। चलो छोड़ो इसको, इतना तुम कहाँ पूरा यूपीएससी सीख लोगे, ठीक है। ये हो गया 23rd।
समझ आ गया ना कैसे है इसका आंसर बी? रटना तो नहीं पड़ रहा। 16th नॉट द फंक्शन ऑफ A, सर जनरेटिंग ये जनरेटिंग अर्थ मैग्नेटिक अर्थ फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, वो तो ऑप्शन core सी। सी ए किसने बोला था? ए बोला था किसी ने? ए किसने बोला? वायु से सी हो गया। सर, ए C। तो बेसिक फंक्शन है। ठीक है, सी है। सी तो बोला। ये जनरेट कहाँ पे होती है फिर? अगर सर अर्थ के कोर में, कोर से, कौन से कोर में? कोर से, आउटर आउटर कोर में। आउटर आउटर कोर में होता है। के अंदर होती है सर। क्या चीज? हाँ, आउटर कोर। ठीक है, नेक्स्ट चलें। 29th बताओ। Epicenter। फोकस या हाइपोसेंटर? एपिसेंटर किसने बोला है? हाइपोसेंटर सर, फोकस ओरिजिनेट करती है फोकस से और ऊपर Focus। सरफेस पे रहता है वो एपिसेंटर। एपिसेंटर किसने बोला है? सरफेस वाला एपिसेंटर फोकस। हाइपोसेंटर सर, ठीक है, अर्थ देखो हमने पढ़ा था ना। एपिसेंटर सबसे पहले वाले ने बोला था। एपे पीते हैं ऊपर सरफेस पे हाँ। एपिसेंटर। तो वहां से कैसे ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट तो नीचे होगा ना उसके, यहाँ से Yes, इधर sir, जाएगा तो फिर वो hypothetical घूम जाएगा। बोला। ये था फोकस, ये था एपिसेंटर। चलिए नेक्स्ट। ये बताओ, पी वेव ट्रेवल फास्टर वाई? इसको क्योंकि वो explain सॉलिड करना और लिक्विड दोनों से पास हो जाती है। ये तो रीजन नहीं हो सकता यार, इसमें तो वो आंसर वो दे नहीं रखा है। इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको छोड़ो, चलो आंसर करो इसका, इसको बाद में देखेंगे। 24 और एक 34, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको डिस्कस करके। ये होगा क्या ये? क्या चीज? सर बी होगा, पी वेव्स कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करता है, तो बी होगा सर। ए किसका है? नॉट एक- श्योर सर। बी होगा सर। बी है इसका आंसर। ठीक है, चलो इसको दोबारा देखेंगे बाद में। इसका बताओ 41 का। Which river form the world's largest delta? गंगा ब्रह्मपुत्र। बी, गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी। सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 51 Which triggers the Mongolia? गोबी डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? गोबी डेजर्ट। वो तो बताओ। बोलो बोलो, एक एक नहीं बोला सर। ऑप्शन ए है। सर गोभी, सर गोभी, गोभी देखो। हाँ, गोबी डेजर्ट है। यस सर। फिफ्टीथ का आंसर बताओ। Which type of soil is found with the wavering चलो crystalline 50 को भी molecule? तुम्हें वो करना पड़ेगा, मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। सर इसका पीटी या पीटी PT सॉइल या रेड सॉइल होगा, इन दोनों में से एक होगा इसका, जो मेटाफोर होके बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक से बनती है, रेड या पीटी सॉइल ठीक है, दोनों में से एक होगा। इसको देखेंगे। ठीक है, 50th को। यस सर। ये वाला देखो, 51 वाला। रेड सॉइल तो मेटामॉर्फिक। सर 51 तो बता दिया। हाँ, बता तो दिया, लेकिन यही थोड़ा ना पूछेगा वो तो और कुछ भी पूछ सकता है ना। यहाँ पे हम डेजर्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा ना। ये रहा हमारा गोबी डेजर्ट। ठीक है, ये रहा हमारा कालाहारी डेजर्ट। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका को टच कर रहा है, साउथ अफ्रीकन पार्ट में है। ठीक है, ये हमारा नामग्या डेजर्ट, पैटागोनियन, आटाकामा। कॉन्टिनेंट को याद रखना है, ठीक है, एटलीस्ट। यस सर। ये हमारा सहारा, ये हमारा मोजावे जो ऑप्शन में दे रखा था, अमेरिका।
सोनोरन। इसके साथ एक और फिनोमिना है हमारा करेंट्स वाला, ये दोनों मिलते मिलते हैं ना तब जाके डेजर्ट बनता है। वो भी करंट पढ़ेंगे उसके साथ ये पढ़ेंगे ना तब समझ आएगा कि यहाँ पे ही वो डेजर्ट क्यों है। शिवानी कुछ डाउट है क्या? ठीक है, अपने माइक ऑफ कर लो। ठीक है, हाँ अब बच्चे ने बोला यहाँ पे मोजावे सोनोरन डेजर्ट। ठीक है, कहाँ पे है? अमेरिका में, कोलोराडो प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन, चिहुआहुन। ये तो मैंने भी पहली बार सुना है इतना ज्यादा। ठीक है, इसके बाद सर ये यूएस में होता है, एक एनिमल भी होता है चिवावा करके, तो उसके नाम से ये चिवावन डेजर्ट अच्छा, आई थिंक, अरे वाह, या फिर मतलब इसके नाम से पता नहीं एनिमल का है, ये नहीं पता। कोई नहीं। ये वाले देख लो, ऑस्ट्रेलिया में है सारे। गिब्सन, गिब्सन का नाम काफी ज्यादा जो है सुनने को मिलता है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिम्पसन, स्टारजरिक। इसको थोड़ा सा याद रखना। सर हाँ बोलो। सर ये जो डेजर्ट का नाम बता रहे हो आप, तो इसका कॉन्टिनेंट वाइज याद करेंगे या एग्जैक्ट लोकेशन? एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत नहीं, बस ऑस्ट्रेलिया में ये याद रख लेना, क्योंकि ऑप्शंस में आएगा तो तुम्हारे माइंड में थोड़ा क्लिक कर जाएगा ना कि इधर की साइड है, ऑस्ट्रेलिया में साइड। ठीक है ना, इसीलिए तो मैप दिखा रहा हूं, नहीं तो वो लिस्ट दिखाता पूरी। ये रहा टकला मकान डेजर्ट, चाइना के अंदर। इसका नाम सुना था कि कोई रीजन था इसका, पता नहीं, इसलिए सुना था टकला मकान का। ये हमारे इंडिया का थार डेजर्ट। ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेना इसमें से, ये यहीं पे है। चलें आगे। सर उसमें रेड सॉइल ही होगा, पीटी सॉइल तो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह हाँ, रहता है पहले हम उसमें ये तो। रॉक साइकिल देखेंगे ना तब पता चलेगा ना। रॉक साइकिल ओके पता है सर। किसी को? ठीक है। पेरेंट रॉक और ये सब जो बनता है फिर हाँ, थोड़ा टाइम, थोड़ा पढ़ा पेरेंट हुआ रॉक है। और क्लाइमेट चेंज से बनता है। सही ठीक है रॉक। ठीक है ठीक है। 57th 57th प्राइमरी कॉज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। declining death rate or low birth rate. बी सर, बी। ऑप्शन बी। बी होगा, डिक्लाइनिंग डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। ठीक है, बी। और इसको सर वो हाईलाइट भी कर रहा है इलोन मस्क है कि लो बर्थ रेट हो रही है, कि ज्यादा से ज्यादा मतलब वो करो उसको, बर्थ रेट को मतलब ज्यादा आप बच्चे पैदा करो। हाँ जी। लो फिर ये बता दो। 63rd 63 डी गुहार होगा। मोती गुहार मोती गुजरात। गुजरात। ऑप्शन डी। D sir, हाँ, बी गुजरात। सब डी और डी। माथा करके डी पढ़ेंगे, डी गोहर फॉर मोती। गुहार मोती Yes. गुजरात। डी। Yes sir, सर गुजरात। सी होगा, इंदिरा कॉल एंड सियाचिन ग्लेशियर। सर वेस्टर्न मोस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट बोला। सियाचिन Western ग्लेशियर most तो नॉर्दर्न मोस्ट हो जाएगा। कन्याकुमारी क्वेश्चन साउदर्न और क्वेश्चन थोड़ा तिब्बत अच्छे से पढ़ा करो। इसका क्या आंसर है? सर डी गुजरात। डी होगा सर, डी। गुजरात होगा ना सर, सर, डी। गुजरात। वेस्टर्न मोस्ट। सी कौन कह रहा है? सी कौन कह रहा है? वेस्टर्न मोस्ट में गुहार मोती गुजरात। ठीक है, यस सर, डी ही होगा। ये देखो, ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट,
साउथर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 64th। सर चाइना ड्रैगन। अरे वाह, इजी क्वेश्चन। चाइना, सी चाइना। और कोई? चाइना। ये सो चाइना। सबका चाइना, सबका सी है। किसी का सी से हट के कोई? बी आंसर है इसका, भूटान, ठीक है। सर मेरे को भूटान लग रहा है क्योंकि उनका जो नेशनल वो है फ्लैग है उस पे भी ड्रैगन सा बना हुआ है हाँ, कुछ। बी है, उस भूटान हिसाब है, से भूटान मैं आंसर है ले इसका, भूटान, ठीक है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान को बोलते हैं। नेक्स्ट चलें, 70th बता दो। 70। ऑप्शन बी। कनेक्ट केरला विद तमिलनाडु। पालघाट हमने देखा था ना यहाँ पे। यस सर। इसको देख लेना, ये अच्छा था वो जो हमने चुराया था ना नेट से। कभी कभी चोरी करना अच्छा होता है। ये वाला हमने पढ़ा भी था ना, पालघाट। इसको थोड़ा सा देखना, ठीक है, इसमें से काफी क्वेश्चन बनने वाले हैं ये। ठीक है, चलें आगे। 76th महानदी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा तो होता ही है, उड़ीसा और में नहीं है, तो सर ए। किसी का ए से हट के कोई है आंसर? सेम मैप से, सेम वो जो मैप देखा था उसमें ही इसका भी आंसर है। ए आंसर है इसका, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट चलें, 89th बताओ। इसका तो सब ऑप्शन सी। ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा। यस सर। किसी को डाउट हो रहा है? ब्रह्मपुत्रा नहीं है, काजीरंगा नेशनल पार्क। देखो, नो सर, वो भर भी देती है काजीरंगा नेशनल पार्क को। हाँ, वो बाढ़ आती रहती है ना, हर बार बाढ़ आती है, फिर वो इफेक्ट होता है। बाढ़ आती है और फिर न्यूज़पेपर में फोटो आती है, एक जो है गेंडा रहता है। गेंडा जो है एक टापू पे बैठा रहता है अकेला। यस सर। देखो, गंगा, ये काजीरंगा है असम में, ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा। यस सर। तो गंगा तो असम में जाएगी नहीं, वो तो वेस्ट बंगाल से नीचे की साइड आ जाती है। यमुना गंगा में मिल जाती है। नर्मदा गुजरात की साइड भाग जाती है। बच गया कौन? ठीक है, अगर नहीं भी आता ना तो ऐसे भी तुम आंसर तक पहुंच सकते हो अपने। ठीक है, नेक्स्ट चले, 93rd टॉरिड जोन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 6th क्लास के एनसीईआरटी से। 6th क्लास के एनसीईआरटी पिक्टोरियल से ये वाला क्वेश्चन, 93rd। एरिया बिटवीन ट्रॉपिक कैंसर एंड ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न। सर सी होगा सी इसका। होना चाहिए सर। किसने बोला सी है? सर गर्व ने बोला, और सी सर, इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सबसे ज्यादा गर्म। किसको नहीं पता इसका आंसर? वो हाथ खड़ा करो। गीत को नहीं पता, कोई बात नहीं, यही है हमारा। इसको देख लेते हैं, ठीक है। यही है। साफ नहीं आ रही फोटो, है तो यही वैसे। दिख रहा है?
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, बीच का जो एरिया वो क्या है हमारा टॉरिड जोन लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वेटर टॉरिड जोन के बीचों बीच से जा रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं हम कि इक्वेटर जो है टॉरिड जोन को बीचों बीच से डिवाइड करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। फ्रिजिड जोन 90 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ, दोनों सही है, ठीक है। बाकी बीच का ये अंटार्कटिका का वो सारा वही है। आगे समझ अब जिसको नहीं आ रहा था। गीत, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ये बताओ 99th वाटर डिवाइड, एनसीईआरटी के एक पिक्टोरियल से, 2 क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा था, एक हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें भी, और शायद 7th या 8th क्लास के एनसीईआरटी में भी वाटर डिवाइड के बारे में बता रखा था। सी। सर बी सर सर बी होगा सर, बी बी। बी ये सर और बॉम्बे। एलिवेटेड रीजन दैट सेपरेट ड्रेनेज बेसिन। सी किसका है? सब मेरा था। साक्षी का भी सी है, और किसी का सी है? बी वाले खुश हो जाओ, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए। दिखाता हूं, 2 रीजन को डिवाइड करती है एक लाइन, वाटर डिवाइड, ठीक है। दिखाता हूं तब समझ आएगा। सर एक कॉन्सेप्ट होता है डोआब वाला, तो DOAB। हाँ हाँ, एक होता है 2 आप ऐसे हाँ, करके। तो सर वो इससे डिफरेंट होता है या सिमिलर ही है उस पे? तो माइंड में नहीं आ रहा है, 1 मिनट को मेरे को तो सर्च करने दो। ये दिख गया ना वाटर डिवाइड, तो एकदम से नहीं आया यार माइंड में। दोबाब तो बेसिन एरिया को बोलता है आई थिंक। बेसिन, सर दो River basin। यहाँ पे 2 रिवर मीट करते हैं सर शायद। दो रिवर के बीच का जो बेसिन एरिया होता है उसको दोआब बोलते हैं। दोआब तो सर कलेक्शन ऑफ रिवर से कहते हैं, जो पंजाब, हम्म, 2 रिवर के बीच वाला जो लैंड होता है उसको दोआब कहते हैं, जो पंजाब है। हाँ तो सही 5 बोल रहे रिवर हो। के है, 5 रिवर के है बीच वाला। नहीं, हाँ नहीं, वो 2 भी होगा तो भी उसको दोआब ही बोलेंगे, और 5 भी हाँ होगा तो लेकिन उसको दोआब ही हाँ बोलेंगे। लेकिन तो पंजाब इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि 5 रिवर के बीच का है वैसे तो। ये 2 आप है, ठीक है। एक ये रिवर आ रही है, एक ये रिवर आ रही है, ये वाला एरिया जो है इसे 2 आप कहते हैं, ओके सर। ठीक है। ये वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड का मैं दिखाता हूं तो मैं समझ नहीं आएगा, नहीं तो दोनों में ऐसे लगेगा सेम सेम है ना। ये रहा, ये दिख रही है एक लाइन, ये वाली, ये यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से। ये दिख रही है लाइन, ये है वाटर डिवाइड। यहाँ की इधर की रिवर इधर जा रही है, इधर की रिवर इधर आ रही है। ये बीच में थोड़ा सा एलिवेटेड लैंड है जिसने रिवर सिस्टम को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। समझ गए वाटर डिवाइड? लेकिन ये दोआब नहीं है। सतपुरा रेंज भी थी यहाँ पर बीच पे। हाँ हाँ, तो वो सर यहाँ ये पे प्लेट्यूज की वजह से ही होता है कि वो स्लांट हो जाता है, तो इसलिए वो उस साइड में फ्लो कर जाती है और दूसरी वाली दूसरी तरफ फ्लो इसके कर बहुत जाती है। सारे रीजन है रियान, सिर्फ एक रीजन नहीं है। सर, पूरा इसमें टोपोग्राफी भी हो जाएगा ना रीजन। क्या चीज? तो इसमें जो मैन मेड जो भी रीजंस होते हैं उसको कंसिडर करेंगे। वाटर डिवाइड में
जी। मैन में देखो, वाटर वाटर डिवाइड मैन किसी इतना बड़ा रीजन अभी मैन का नहीं हो सकता। है ना, कनाल बनाने वाला और ये सब जो वो छोटे प्रोग्रेस। छोटे रीजन हम कह सकते हैं कि हो सकता है वाटर डिवाइड का रीजन, जो हम वो कर रहे हैं रिवर इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, समझ आ गया वाटर डिवाइड क्या होता है और दोआब क्या होता है? दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, एक नहीं है। ठीक है, एलिवेटेड रीजन और सेपरेट ड्रेनेज, ये दोनों वर्ड की वर्ड है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट। ये वाला बताओ, 90। सुंदरबन वेटलैंड। हाँ क्या? सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन। ऑप्शन सी। वेटलैंड ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, लार्जेस्ट वेटलैंड सुंदरबन वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है? सर कीचड़ वाला दलदली एरिया जो मार्च होता है, एरिया मार्शी होता है एरिया। सर। मार्श एरिया, कीचड़ वाला एरिया। ठीक है, 83rd 83। राइस सी। राइस ऑप्शन सर, सी। पैडी। ऑप्शन सी। गुड, सी। यहां से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। क्या सर? मीथेन। मीथेन। मीथेन, हाँ मीथेन। अभी कोई एक कॉप भी हुआ था हमारा जिसके अंदर ये UNFCCC का ही हुआ था शायद, क्योंकि मीथेन हमारी उसमें आती है ना ग्रीन हाउस गैस में। तो ये यूरोपियन कंट्री वाले वो मीथेन को कुछ बैन करने का ऐसे कुछ चला रहे थे, मीथेन से रिलेटेड कुछ एक वो लेके आए थे। इंडिया ने उसको साइन नहीं करा। क्यों? हमारे यहाँ में चावल के खेतों में से इतनी सारी मीथेन निकलती है, हम क्या करेंगे फिर उसका। चलिए नेक्स्ट। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? वैसे सिंपल ही है। 80 बताओ। सर लीचिंग प्रोसेस से होता है फर्स्ट। ऑप्शन ए। सर हाँ, किसी का कोई और आंसर? ऑप्शन ए होगा। किसी का कोई और आंसर? इलेमिनेशन करो, अगर नहीं समझ आ रहा कैसे है इलेमिनेशन करो। कॉटन कहाँ पे हो रहा था? ब्लैक से। ब्लैक सॉइल। जहां पे रिवर्स होगी वहां पे कौन सी सॉइल होगी? एल्यूवियल। एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, अब इन दोनों में फंस गए। लीचिंग, लीचिंग से लेटराइट। राइट। ठीक है, एटलीस्ट 50-50 तो हो जाएगा, तुक्के मारने की स्टेज में भी आओगे तो ऐसा। बी वाला ऑप्शन रेड सॉइल के लिए जाएगा ना सर? क्या चीज? हाँ, बी वाला जो ऑप्शन है वो रेड सॉइल के लिए ब्लैक जाएगा। ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन ब्लैक ब्लैक सॉइल सर। डी ऑप्शन डी। डी ऑप्शन डी। रेड सॉइल में तो सर आयरन होता है ना, रिच। सर आयरन ऑक्साइड होता है क्योंकि वो मेटामॉर्फिक रॉक का ब्रेकिंग से बनता है। सर हाँ बोलो। ठीक है, खुद ही सॉल्व कर लिया सबने। नेक्स्ट चलते हैं। ये बताओ, भीमा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा। ठीक है, सर कृष्णा। दोनों के नाम भी जुड़े जुड़े से हैं, कृष्णा और भीमा, एक ही ऑप्शन बी। महाभारत वाले एपिसोड में। नेक्स्ट चलें। ये बताओ, 65 नॉट करेक्टली मैच्ड बॉर्डर लाइन्स। सर डी होगा। ऑप्शन डी होगा सर। सर डी ही होगा सर, तीनों सही है। ठीक है, डी है। नेक्स्ट चलें। ये एक पैरेलल लाइन से रिलेटेड एक चीज आती है ना, 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है, ये किसको डिवाइड करता है, वो वो किसको अंडमान डिवाइड। निकोबार का रीजन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का है सर। पिक्टोरियल दिखे तो ज्यादा मजा आ जाएगा। सर मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है 8 डिग्री चैनल, और उसके बाद में लक्षद्वीप को जो है डिवाइड करता है कावारती, और जो लक्षद्वीप को नीचे वाले पार्ट को डिवाइड करता है वो 9 डिग्री है, और 10 डिग्री अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए है। वेरी गुड। किसने बताया वैसे ये? रेयान ने। रेयान ने, है ना? जी सर। मेरे फेवरेट राइटर का नाम रेयान हॉलिडे। ये रही 10 डिग्री चैनल,
जानते हो रियान कौन है? रियान हॉलिडे, नो सर। स्टोइक फिलोसोफर, वो है राइटर। ओके। स्टोइक हो गई हमारी, ईगो, ईगो, वो क्या नाम था उसकी बुक का? एनिमी। ईगो इज द Ego is एनिमी। the- हाँ, वो वाली बुक हो गई। एक और बुक थी वो ब्लैक वाली, जो मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट करी थी, द ऑब्स्टेकल्स इन द द ऑब्स्टेकल वे। इन द वे। तुम्हें कैसे पता रीचा? सब बुक का नेम याद करते हैं ना ऑथर। ठीक है, बहुत प्यारी बुक है ये वाली, द ऑब्स्टेकल इज द वे। सिलेक्शन लेंगे सर तो उसके बाद में गिफ्ट कर देना। बिल्कुल। मैंने पता है किसको गिफ्ट करी थी ये वाली, द ऑब्स्टेकल इज द वे? मैं यहाँ करोल बाग में लाइब्रेरी में पढ़ता था, 2020 की बात है। तो मेरे जस्ट पीछे की साइड एक लड़का बैठता था, तो मैं लाइब्रेरी में बात नहीं करता था किसी से। तो वो एक दिन मेरे पास आया और बोलता है कि आप है ना मेरे को बहुत मोटिवेट करते हो। मैं डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हूँ, स्पेशली उस लाइब्रेरी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था कि चाहे बारिश आती हो। एक बार ऐसा हो, बारिश आ रही थी बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं सुबह 5 बजे अपना लाइब्रेरी में पहुंच गया। लाइब्रेरी वाला बोल रहा आज कौन आ गया, तो वो हर बार देखता था। वो 7 बजे आता था, मैं 5 बजे चला जाता था लाइब्रेरी सुबह। तो वो मेरे पास आया और आने के बाद बोला कि आप मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो। तो मैंने कहा यार मेरा तो अभी प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं तो अभी जस्ट एंटर कर रहा हूँ फील्ड में। तो कह रहा नहीं हो जाएगा आपका। तो मैंने कहा आपका हुआ? कह रहा हाँ प्रीलिम्स हो गया। तो मैंने कहा मेंस दिया होगा? कह रहा हाँ। मैंने कैसा गया? कह रहा हो गया क्लियर। मैंने कहा अच्छा इंटरव्यू है? कह रहा हाँ। तो अभी उसको दिया, वो रह गया था बेचारा, जो मेरा फ्रेंड था। जब उसका मीन्स ये इंटरव्यू में जब रह गया था तब मैंने उसको गिफ्ट करी थी ये वाली। नेक्स्ट में वो हो गया था, अभी IFS ऑफिसर है। सो अच्छा लगता है काफी। तो ये देखो 10 डिग्री चैनल, ये रहा हमारा। किस किस के बीच में है? हमारा अंडमान और हमारे निकोबार के बीच में। ठीक है, बुक रीडिंग करा करो, बहुत अच्छी चीज होती है। 65 हो गया। नेक्स्ट चले। सर ये 38th पैरेलल जो है मेरे हिसाब से अमेरिका में है। अमेरिका और शायद कनाडा को डिवाइड करता है, पता नहीं, कुछ ऐसे मैंने पढ़ा था, बहुत टाइम पहले पढ़ा था जब FCAT के लिए प्रिपेयर किया था। आई थिंक वो 49 है। मतलब 38 पैरेलल। ऐसे ही कुछ था। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है। ओके। ये रहा। वहां पे शायद 49 है अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है, ये देखो ये रहा हमारा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 38 पैरेलल उसको डिवाइड कर रही है। चलो इसको वहीं पे लगा देते। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये रहा। चलें आगे। ये बताओ 58 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जिसने जो है डिस्क्रिप्टिव का बैच ले रखा होगा वो जरूर बताना इसका आंसर, क्योंकि मैंने वहां पे समझाया था। गर्व, तुम हो ना वहां पे? यस सर, 1 मिनट से मैं कहीं चलेगी तो कोई आ गया था तो गेट खोलने गया ठीक है। था। अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग सोशल नॉर्म्स। स्टेज 2 और स्टेज 3 इसको यहीं पे समझ लेंगे, ट्रांजिशन मॉडल को। किस किस को आंसर नहीं पता मैं बताऊं? सर 1 मिनट ट्राई कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। करो। आई थिंक ए होगा ना, इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज, जिसकी वजह से जो डेथ रेट्स होते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बर्थ रेट ज्यादा ही होता है। सही बोला है सुरुचि ने, लेकिन आंसर नहीं है ये। स्टेटमेंट सही थी। चलो ट्राई करो, दिख रहा है ना? ये भी NCERT में। सो राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी।
यस सर, Urbanization and changing अर्बनाइजेशन, social norms. चेंजिंग सोशल नॉर्म्स पहले बताया था। क्यों होगा ये बताओ मेरे को। सब पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो जाएगा। सर क्योंकि एजुकेशन और फैसिलिटीज जब इंक्रीज करता है तो एक जो मेंटालिटी हो जाता है वो चेंज हो जाता है उस वजह से। ये देखो ये यस सर, फिर फैमिली प्लानिंग होगी और जिसके कारण बर्थ रेट कमेगा। देखो ये है ट्रांजिशन हमारी थ्योरी, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी है ये वाली, एनसीईआरटी में ये दे रखी है। 3 स्टेजेस है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज हमारे जो है दादा वाली स्टेज, सेकंड स्टेज हमारे पापा वाली स्टेज, और थर्ड स्टेज ये हमारी वाली स्टेज, ठीक है। तो हमारे दादा के सबके मोरलेस सबके जो दादा के भाई भाई 7, 8, 15, 20, 21 ऐसे कोई रहते थे, ऐसे ही होता था। बताओ, ऐसे ही होता था ना कि दादा के 5 भाई और 5 बहनें, और फिर ये 7 एकदम 7 भाई और 7 बहनें, ऐसे करके कुछ होता था। किसी किसी के घर में नहीं होता होगा, लेकिन मोरलेस यही होता था। मतलब क्या कि जो बर्थ रेट था बहुत ज्यादा हाई था। क्यों रीजन हाई था? क्योंकि उस टाइम में डेथ रेट बहुत ज्यादा थी, छोटी छोटी बीमारियों से जो है डेथ हो जाती थी। तो इतने ज्यादा पैदा होते थे, लेकिन जो सरवाइव करते थे वो मोरलेस 4, 5, 6 ऐसा कुछ सरवाइव करते थे। होते थे 12, 13, 14 ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो जिस कंट्री के अंदर जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगी हेल्थ केयर में, जिसमें जहां पे जो है बेसिक एमिनिटीज नहीं होगी, सैनिटेशन वगैरह नहीं होगा, एकदम मतलब जो पुअर स्टेट है, जैसे कोंगो वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर हमारा आजादी से पहले वाला टाइम हो गया, दोनों टाइम में क्या होता है कि हाई बर्थ रेट होता है, हाई डेथ रेट होता है। उस स्टेज को क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेज, जहां पे दोनों चीज ज्यादा होती है, क्योंकि या तो ना तो लिटरेसी लेवल ज्यादा होता है, ना ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, सब चीज एकदम पुअर चलती है, छोटी छोटी बीमारियों से जो है डेथ हो जाती है। ना जो लोग होते हैं वो इतने पढ़े लिखे होते हैं जिनको पता होता है कि ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। उसके बाद जब हम थोड़े से हमारे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाता है, थोड़े लोग जो पढ़ लेते हैं, लेकिन बर्थ जो है वो सोशल फिनोमिना है, वो एकदम से जो है वो डिक्लाइन नहीं होगा। बर्थ रेट जो है एकदम से डिक्लाइन कभी नहीं होगा, लेकिन डेथ रेट हो सकता है। कोई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे वैक्सीन आ गई हमारे पास, तो पहले जो बीमारियों से जैसे वैक्सीन नहीं लगती थी, टिटनस से मर जाते थे, टिटनस का वैक्सीन आ गया, उसके बाद डेथ रेट खत्म हो गई। लेकिन जो बर्थ रेट है वो तो एकदम से खत्म नहीं होती है ना। तो इसीलिए ये जो सेकंड स्टेज है, यहाँ पे एकदम से बूम देखने को मिलता है पॉपुलेशन का, जो इंडिया में अभी हो रहा है। उसके बाद ये जो सोशल फिनोमेना है ये धीरे धीरे चेंज होगा, जैसे जैसे लोगों पे पैसे आने लगेंगे, एजुकेशन आने लगेगी, अर्बनाइजेशन वगैरह, ये सारा उसी का पार्ट है एडवांसमेंट का, सोशल एडवांसमेंट का, ठीक है। जैसे जैसे सोशल एडवांसमेंट होगी वैसे वैसे क्या होगा, अपने पहले माइक ऑफ कर लो, हमारा जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन होने लग जाएगा, और फिर हम थर्ड स्टेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे यही पूछा है, सेकंड स्टेज जो थर्ड स्टेज में आते हैं तो क्या होता है। जो मेडिकल फैसिलिटी थी वो तो फर्स्ट स्टेज के अंदर इंप्रूव हुई, तभी हम सेकंड स्टेज में आए, ठीक है। इंक्रीजिंग बर्थ रेट वो तो पहले से ही हो रहा है, उसी को रिड्यूस करेंगे तभी हम थर्ड स्टेज में आएंगे। इंक्रीज मोर्टेलिटी ये तो हो ही नहीं सकता, ये फर्स्ट स्टेज का है, तो बच गया कौन सा हमारा, थर्ड वाला सी। सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोशल जो है वो हमारा वो चेंज करना पड़ेगा। सोशल फिनोमिना जो बर्थ रेट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, डेथ रेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो चुका है क्योंकि एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में आ चुकी है, ठीक है। समझ आ गया, ये एकदम सिंपल सा था। नेक्स्ट चले, जल्दी देख लेते हैं थोड़ा सा। 52 जल्दी बताओ। एक्सट्रीम कोल्ड रीजन में ऑप्शन बी, टुंड्रा हमने पढ़ लिया था, ठीक है। 39 हिमालय ज्योग्राफिकली यंग, क्यों? ए सर। ऑप्शन बी, सर ऑप्शन बी सर, बी होना चाहिए सर। सर बी होगा ना, कंटिन्यू टू ग्रो टू ऑनगोइंग बी है। एक्टिविटी। अभी न्यूज में भी सुना था ना ये कि जो हिमालय की जो हाइट है पॉइंट समथिंग कुछ हाइट सेंटीमीटर, बढ़ती जा रही है। हाँ 1 मिलीमीटर जो बढ़ गई है, मूव करे क्योंकि जा रही है लगभग। हमारी अभी भी टेक्टोनिक जो प्लेट है वो मूव करे जा रही है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट ये मिसिसिपी वाला दो।
मिसिसिपी मिसोरी रिवर सिस्टम डैश लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड। फर्स्ट तो नील है, फर्स्ट, तो सेकंड, नील है तो सर सेकंड सेकंड है। ही पूछेंगे सर, Sec- सेकंड ही पूछेंगे जब फर्स्ट थर्ड फोर्थ तो कोई सर पूछेंगे। फोर्थ है सर। अमेजन। थर्ड। अमेरिका में है, ये अमेरिका का सबसे लंबा रिवर है, ये रिवर सिस्टम है। और वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड क्या है, आई थिंक सेकंड या थर्ड वर्ल्ड, है। ठीक है। अरे ये लिख तो दिया आंसर, थर्ड, वर्ल्ड थर्ड है वर्ल्ड में। ठीक है। नेक्स्ट चलें। ये वाला बताओ, स्फीयर। सर वो आपने कॉन्टेक्स्ट के लिए लिखा था ना, नाइल और अमेजोन फर्स्ट और हाँ। सेकंड के हिसाब से। हाँ, बी सर, बी कॉन्टेक्स्ट के लिए। बी सर, ट्रोपो स्ट्रैटो मेसो। इसमें किसी को डाउट है? और सर नो सर। ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन जो रिवर वाला था, एक बार आप कौन सा था लास्ट क्वेश्चन? सीरियल बताओ। मिसिसिपी मिसिसिपी वाला थर्ड लार्जेस्ट है। पहला नाइल है, दूसरा अमेजोन है, तीसरा ये है। सर थर्ड लार्जेस्ट येंगसी रिवर है क्या? हम्म, थर्ड लार्जेस्ट वो तो एशिया की है। एशिया की लार्जेस्ट है ना वो तो, और चाइना की लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट तो अमेजोन बताया। शायद फोर्थ है। थर्ड लॉन्गेस्ट। चलो कोई नहीं, इसको देख लेंगे फिर। ब्रह्मपुत्र भी बताने लग गए तो चलो इसको देख लेंगे, छोड़ो उसको। ये वाला बताओ। एनसीईआरटी में ही देखेगा, क्योंकि गूगल में कभी लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट में कंफ्यूजन कर ठीक है, ठीक देता है, है। ठीक है। क्वेश्चन कौन सा था? मिसिसिपी वाला। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 40 था। ठीक है, ठीक है। ये वाला देखो, 9th। इसका आंसर बताओ। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आर्गन। गैस का आर्गन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद क्या आंसर है? बी आर्गन। ठीक है। पांचवा, डेंसेस्ट CO2 एटमॉस्फेयर में कहाँ पे है, जिसकी वजह से हॉटर देन है वो? वीनस। मरकरी। वीनस सर, वीनस वीनस बी। ठीक है, वीनस। वीनस। 1 मिनट का ब्रेक लो, 2 मिनट का, ठीक है, 2 मिनट का बस, ठीक है। यस सर। रोहित, ब्रेक ओवर। चलो, 2 मिनट हो गए। हाँ हो गए, हो गए। 10 सेकंड हो गए सर ये तो। ये बताओ, 8th बताओ। स्ट्रेटोस्फेयर इनकरेक्ट। सर ये बोलो। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर नहीं आएगी ना, ये हो जाएगा सर शायद। सी सर, सी इंक्रीज नहीं होगा। C सी होगा। सर, यस सर। सी सर इंक्रीज ये करता होना है। चाहिए सर, क्योंकि इंक्रीज होता है टेम्परेचर। यस सर, सी होगा। सी आंसर है। यूवी रेडिएशन हो रही है ना यहाँ पे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना? यस सर। यस सर। जी। नेक्स्ट चलें। नहीं, ये 19th बताओ।
हार्ड क्रस्ट और इनकरेक्ट। सी होगा सर। ऑप्शन सी। सी सीमा नहीं होता। सीमा सीला होता है। ये कहाँ पे होता सर है? दोनों CR होता है, दोनों होता है ना, कॉन्टिनेंटल सीमा ओशियनिक क्रस्ट होता है। सियाल होता है सीमा सर, ओशियनिक होता है और सियाल जो है Continental उसका सियाल होता है कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होता है। सही बोले। बता दो। सीमा Daniel ओशियनिक से- क्रस्ट पे है। हमने वो देखा था ना, एक दिखाता हूँ, रुको। ये सर पिक्टोरियल था। सीमा पानी में। कहाँ गया ये? वो कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी वाले पेज पे था सर। लेकिन कोई डिफिनिट नहीं है पार्टीशन। स्टेटमेंट में दे रखा है तो वो है ना। एक मिनट रुको। पीछे ही है सर। दिख नहीं रहा मेरे को। सर ऊपर होगा। बताओ बताओ। सर क्रस्ट वाले जो है ना, क्रस्ट वाला के नीचे सर जहाँ पे थोड़ा सा और कोर ऊपर। हाँ ये बस हाँ, यही है यहीं सर, पे- यहीं पे यहीं पे। यहीं पे यहीं सर पे पेज नंबर 7। हम्म, ये है तो ओशनिक क्रस्ट के अंदर, लेकिन इधर भी है थोड़ा सा। एक मिनट रुको, इधर हमने बताया था कुछ शायद। ये तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखी हुई है ना, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। सीला कॉन्टिनेंट क्रस्ट, सीमा ओशियनिक क्रस्ट, दोनों क्रस्ट में ही है, ठीक है। ये हो गया हमारा सी, ये कॉन्टिनेंट है, यहां पे आना चाहिए था सीला, सियाल होता है ना। नेक्स्ट 25th, ऑप्शन ई लाइथोस्फीयर। ए लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर नहीं है किसी का? एस्थेनोस्फेयर तो सर मेंटल के ऊपर होता है ना, जिसकी सर वजह वो से टेक्टोनिक सेमी प्लेट्स मॉल्टन होता है सर। यहाँ पे सॉलिड आउटर लेयर पूछा अरे गया। वाह, ये कौन बोला? अमन। अमन, बहुत सही। ऐसे ही देखना है जैसे अमन ने देखा ना, यहाँ सॉलिड बोल दिया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, उसके बाद कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगी, हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मॉल्टन फॉर्म में था ना, प्लास्टिक वाला, याद है? अभी तो देखा था हमने। होशियार बच्चे हो सारे। 31st, Subduction of one plate under another. सी। ऑप्शन सी। ठीक है। Subduction. Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं कि क्यों ये है? ठीक है, सबडक्शन है। ये पहले से ही आता था तुम्हें या फिर लेक्चर के बाद आया ये सारा? कुछ कुछ पहले से आते थे, कुछ कुछ और अच्छा से आ गया। ठीक है, ये बताओ 43rd, क्योंकि लूसेंट वाले बच्चों को तो नहीं आएंगे इन क्वेश्चन के आंसर। Rivers flow northward instead of southward. Northward. Yangtze River. नाइल रिवर होना चाहिए सर, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में जाके मिलती है। Yangtze तो वहाँ साउथ ईस्ट ईस्ट चाइना आंसर बताओ मेरे को, आंसर, मेरे को एक्सप्लेनेशन मत बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लग रहा है सर। बी। क्यों बी क्यों है? रियान को छोड़ के, रियान मत देना आंसर। क्योंकि वही मेडिटेरेनियन सी में उसका बेसिन है, ड्रेन उसका करता है। वो सूडान से शायद निकलता है और ऊपर ट्रैवल करते हुए जाकर के मेडिटेरेनियन सी में। हमने देखा था ना, नाइल रिवर लेक विक्टोरिया से निकलती है और यहाँ ऊपर जा रही थी, हाँ और जी, फिर यहाँ फिर हमारा मेडिटेरियन सी में जाके मिल गई थी। जी। बाकी सारी नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। रिवर वाला मैप देखो,
ये शायद इसमें मैप भी था ना हमारे उसमें, एक बार देख लेना उसको। और सर इसका रीजन क्या होता है, डेमोग्राफिक रीजन है क्या? टॉपोग्राफिक, डेमोग्राफिक नहीं, टॉपोग्राफिक हाँ रिवीजन। हाँ डेमोग्राफी पॉपुलेशन से रिलेटेड हो जाता है और टोपोग्राफी फिजिकल। टॉपोग्राफी वही लैंड वगैरह, वाटर डिवाइड भी टॉपोग्राफिक था। 61st इसका आंसर बताओ। बिहार। बिहार सर, बिहार। ऑप्शन सी। बिहार। ठीक है, वेरी गुड, सी ऑप्शन। वो क्या बताया था डायलॉग? राजीव राजस्थान राजस्थान Chief में Justice wait till morning। चीफ जस्टिस वेट टिल मॉर्निंग। ठीक है, बी नहीं आ रहा, सिंपल चीज, कंफ्यूजिंग भी नहीं है। ये वाला बताओ, 69th। ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी सर होगा बी, सर। ऑप्शन बी सर, ग्रेटर हिमालय, लेसर और शिवालिक। ठीक है, ग्रेटर हिमालय को किस नाम से जानते हैं? सर हिमाद्री। हिमाद्री होता है सर। फिर हिमाचल। हिमाचल। हिमाचल और शिवालिक। रेंजेस भी याद कर लेना, ठीक है। 73rd अमरकंटक प्लेट्यू। सर गोदावरी। नर्मदा। देखो, जिसको इसका आंसर नहीं पता ना, वो एलिमिनेशन मेथड पे जाओ। यमना कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से। यमुनोत्री। यमुनोत्री से। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये जो तो है मानसरोवर से निकलती है सर। गोदावरी। इंदस कहाँ से निकल? गोदावरी नर्मदा में फंस गए ना। गोदावरी सर, गोदावरी होगी क्योंकि अमरकंटक। MP में है ये। नर्मदा, तापी और महानदी तीनों अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा होना चाहिए। वही नर्मदा होगा सर। नर्मदा आंसर है इसका, ठीक है। सेवेंटी नाइन। ऑप्शन सी। सी हो सकता है। सर सी, सर सी, सी मानसरोवर लेके जो ग्ले। नो सी, ग्लेशियर सर। सोर्स कैसे हो Yes, sir, सकता C है? होगा। ठीक है, सी आंसर। समझ आ रहा है ना कैसे करना आंसर? यस सर। 87th। सर ए। नहीं ये तो करेक्ट बता रहे। बी होगा सर। सर बी सर। बी, क्योंकि सर वहाँ पे वल्नी लिखा हुआ है तो हाँ, ये एब्सोल्यूट हो वाइल्ड गया। लाइफ सिर्फ नहीं Wildlife होता है और भी conservation पूरा की बात। इन्वायरमेंट का ही है। आंसर क्या है इसका? बी, बी। बी, ठीक है, बी। सर ये ओनली वाइल्ड लाइफ थोड़ी होता है सर। आई थिंक सी होगा। दे इंक्लूड कोर बफर इन होगा सी होगा। सी होगा सर। अरे, ओनली सर वाइल्ड लाइफ करेक्ट थोड़ी है, होता सर एक मिनट करेक्ट। रुको, एक मिनट रुको। सर करेक्ट था सर, बफर होगा, सी होगा, सी। ये क्वेश्चन तुम्हारी लाइफ डिसाइड होना करेंगे, चाहिए इसको ना। सीरियसली लो। ये सर नॉट समझ रहे हो? ये करेक्ट सीरियस होगा। क्वेश्चन लो, ये तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करेंगे, तो इसको सर, लाइटली मत लो। वाइल्ड लाइफ तो होगा नहीं क्योंकि मैंने पूरा वो तुम्हें डायग्राम बना के दिखाया था, ये वाला कोर बफर और ये ट्रांजिशन जोन यस वाला। सर, सर कैसे बोल क्वेश्चन में सकते हो? नॉट करेक्ट का ध्यान रखिए। कहाँ था नॉट करेक्ट? यहाँ तो करेक्ट लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। ये बताओ, ये तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तब तुम गलत बता रहे हो। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में तो नंदा देवी है सर। ए होगा। ऑप्शन ए होना ऑप्शन चाहिए। ए। ए और सी में भी तो नंदा देवी है। सर नीलगिरी। सर नीलगिरी जो है Option गल्फ ऑफ A मन्नार से होगा। ऊपर होगा थोड़ा, ए। इसलिए ए ऑप्शन होगा सर, ए। ए ए होगा। होगा, ए होगा सर। ए होगा सर। यही है, नॉकरेक। ठीक है। देखो, नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है। नीलगिरी कट गया, नॉर्थ में देखना है ना सबसे पहले। नौकरेक कहाँ पे था? सर नॉकरेक था। सर मेघालय, मेघालय। मेघालय। ठीक है। होगा ना। मेघालय, ये यस उत्तराखंड, सर। यहाँ से ऐसे जाता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ठीक है। तीनों में। फिर ऐसे जाके यहाँ पे कहीं हमारा नौकरेक है, ठीक है। ये हमारा
नंदा देवी है, तो पहले नंदा देवी आ गया तो ये Yes, sir. नौकरेक ये भी कट गया। अब उसके बाद नौकरेक हमें पता है कहाँ पे है? मेघालय। मेघालय में, ठीक है। हम्म। नीलगिरी सर तमिलनाडु कर्नाटका, की साइड। तमिलनाडु और केरला तीनों अरे के हाँ, पास। तमिलनाडु की साइड है, यहाँ थोड़ा ना स्टेट बताना है, तो ये वैसे ही Okay. गलत हो गया। आंसर अपना यहाँ पहुंच गए, ठीक है। बाकी दो आते हो या ना आते हो तब भी पहुंच गए हम, ठीक है। 95 ये वाला बताओ। एनसीईआरटी 6th क्लास, पिक्टोरियल। बी होगा सर, बी, इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू डे एंड नाइट। और किसी को पता है इसका आंसर? बताओ। नो आइडिया सर। एनसीईआरटी वाली पिक्चर दिखा दो। पता सर सर बी ही है, डे एंड नाइट में रोटेशन के कारण। बी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए थिंक। ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, इसमें अब दिख नहीं रहा है। बी होगा। अच्छा, डायग्राम देखते भी होगा। क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे। अच्छा, एक दो चीजें और दिख जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये वाला ज्यादा अच्छा है, लेकिन चलो इसमें फिर वो हो जाएगा। ये वाला ठीक है, क्लियर आ जाए बस। बी ही आंसर इसका, कि जो लाइन डिवाइड करती है, जहां पे लाइट आ रही है जहां पे नहीं आ रहा, वो है हमारा ये वाला सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इक्वेटर से पैरेलल है ये, बताओ। इक्वेटर से पैरेलल? नो सर। सर कैसे इक्वेटर से तो होगा ही मैं नहीं। पूछ रहा हूँ, इक्वेटर मैं से पूछ तो रहा हूँ, परपेंडिकुलर है सर, इक्वेटर से। परपेंडिकुलर इसे कहते हैं, नहीं नहीं, परपेंडिकुलर तो एक्सिस है सर, सॉरी। ठीक है। नहीं है, ये है हमारी क्या, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये वाली लाइन जो दिख रही है, जहां पे दिन और रात डिवाइड हो गए। अब ये पैरेलल है नहीं है, ये तुम अपने आप बता देना, ठीक है। नहीं है पैरेलल, काट रही है इक्वेटर को। इक्वेटर को इंटरसेक्ट कर रही है सर। ये वाला बताओ, 96। सर हॉर्स्ट होता है जो ऊपर का होता है अपलिफ्टेड, और ग्रेवन होता है जो डाउन का होता है। हाँ तो इसका होगा ब्लॉक एंड डाउन ड्रॉप ब्लॉक। हाँ सर इसका ये वाला हो जाएगा, बी हो जाएगा फिर। कौन से माउंटेन होते हैं ये वाले? ब्लॉक माउंटेन सर। ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन। लेटरल उससे होता है ये, लेटरल स्लाइडिंग। ठीक है, आंसर बताओ इसका। सर बी। बी होगा सर। बी सर। बी आंसर है, ठीक है। यस सर। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। सैन एंड्रिया। नहीं दिखाऊं? नहीं सर, सैन एंड्रियास सैन एंड्रियास फॉल। जर्मनी में एक वहां देखा था मैंने, जर्मनी का कुछ वो था जहां पे एकदम क्लियरली दिखा रहा था ये वाला ब्लैक राइने, वही है ना, जर्मनी में ना वो? पता नहीं सर। चलो छोड़ो, तुम इसे देख लो, ये वाला है।
छोड़ो। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये वर्ड कहाँ पे आएंगे? ब्लॉक माउंटेन में यूज होते हैं ये दोनों वर्ड। ठीक है, इतना याद रखना। हॉस्ट ऊपर वाला हो गया, गार्बेज नीचे वाला हो गया। ठीक है, हॉर्स के ऊपर बैठो और कूड़े को नीचे डालो। ये वाला आइसोक्रोन लाइन, ये वाला क्या होता है? सर सी एनसीईआरटी। होगा। सी। सी। यस सर। और किसका है सी? ऑप्शन सी। सुहानी का भी सी है। और सी आंसर है। क्रोने, ठीक है, टाइम को कहते हैं ना, ग्रीक या फिर वो, आइसो मीन्स इक्वल। हाँ, आइसो मीन्स इक्वल। आइसो बार, प्रेशर जहाँ पे दोनों का सेम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जहां टाइमलाइन को इक्वल करने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं आइसो क्रोने लाइन। आइसो माने सेम, क्रोने मीन्स टाइम। वेरी गुड हार्दिक। इसका आंसर बताओ। शायद ये प्रीवियस ईयर का भी था और एनसीईआरटी से लिया है मैंने, तो वैसे आया भी था ये ऐसा कुछ। ऑप्शन बी। और किसी का? मुझे नहीं पता, अभी मैंने देखा नहीं। यस सर, ऑप्शन बी। किसने बोला ऑप्शन बी? सर मैंने। ठीक है, फर्स्ट का बी, मैंगो शावर। तो मैंगो शावर होता क्या? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ये होगा जो चाहिए सर। वेरी गुड, जल्दी में गलत करो और दूसरों को ये सीख होगा। दो। ठीक है, देखो मैंगो शावर, मैंगो क्रॉप, तो फर्स्ट का डी हो गया। ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो सारे बी वाले सबने एक नंबर खो दिए अपने। उसके बाद हमारा लू, नॉर्थ इंडिया ड्राइव इन, फोर्थ का ए, तो ये कट गया हमारा, ये आंसर हो गया। बाकी आता हो ना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रख लो। मैंगो शावर कहाँ होती है? हमारी केरला वगैरह में होती है। वो जो हमारी मैंगो क्रॉप वो होती है, आम जो होते हैं वो पक जाते हैं उसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारी लू को तो सभी जानते हैं, गर्म हवा जो चलती है, लू चल रही है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसके बाद नॉर्वेस्टर, बंगाल वगैरह में जो है तूफानी जो आता है उसको नॉर्वेस्टर कहते हैं। ब्लॉसम शावर केरला वगैरह में होती है, कॉफी वगैरह जो होती है वहां पे इसकी वजह से होती है, ब्लॉसम शावर की वजह से। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये वाला बताओ, 98th। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ये होगा सर, टुंड्रा एंड अल्पाइन। सर टुंड्रा होगा। कौन सी स्पीशीज है ये? सॉरी सर। कौन सी स्पीशीज है ये? मोसेस और लाइकन। एक होती है ना पियोनियर स्पीशीज, एक होती है तीन तरह की स्पीशीज होती है ना, पायोनियर होती है, एक होती है क्लाइमैक्स स्पीशीज होती है, एक और होती है बीच वाली। क्लाइमैक्स पायनियर में आएगी सर शायद ही। हाँ, पायोनियर में आएगी। एनवायरनमेंट का है ये कॉन्सेप्ट ना, ये वाला, ये इसमें आती है, बस इतना याद रखना। क्योंकि ये टुंड्रा में कैसा एनवायरनमेंट होता है सोच के देखो कि मिट्टी विट्टी कुछ नहीं है। ठीक है, हार्दिक फंगी, हाँ ऐसा कुछ है यहाँ पे, शायद लाइकन वाले में है, दो चीज से मिलके बनती है। सिम्बायोटिक बनाती है लाइक ऑफ फंगी। हाँ। तो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला। yes, sir। और मॉसेस तो ब्रायोफाइट्स होते हैं तो देखो ये पायोनियर स्पीशीज क्या होती हैं, थोड़ा सा देख लो बस। स्टार्टिंग से तो ऐसे नहीं होगा ना कि हमारे यहाँ पे मिट्टी पौधे वौधे सारे होंगे। स्टार्टिंग से तो कभी ऐसा होगा जब हमारा अर्थ बना होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा सारी जगह पत्थर पत्थर रखे होंगे, जब ये डिवीजन वगैरह सारी चीज हुई होंगी। फिर धीरे धीरे हमारे जो है यहाँ पे चेंजेस आने चालू होंगे। तो जो सबसे पहली जो कम्युनिटी थी वो थी हमारी ये वाली पायोनियर स्पीशीज। इन्होंने क्या करा
कि पत्थरों को ब्रेक करना चालू करा, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होने चालू हुए और फिर उससे मिट्टी बनी, पौधे हुए, फिर पेड़ आए। पेड़ हमारे क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आते हैं, ह्यूमंस हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आते हैं। कभी देखा है कि जब दीवारों पे वो जो काइया सी जम जाती है, लोग उसको वाइपर लेके साफ कर देते हैं, देखा है कभी? क्यों करते हैं? क्योंकि वो जहाँ पे होती है ना, ये वो मूसेस, ये लाइकन और मूसेस जहाँ वो पे weak ये कर देती है उसको। हाँ, वो उसको ब्रेक कर देते हैं। उनको पता नहीं चलता कि ये जो है, इन्होंने ये ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, इन्होंने संगमरमर के पत्थर लगवाए हुए हैं अपने घर के बाहर। वो सोचते हैं इसको भी तोड़ना है और मिट्टी बनाना है, तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो पायनियर कम्युनिटी है, ऐसे याद रख लेना बस। ये वाला बताओ, सर इनके इक्विनॉक्स। बीच में जितनी भी आती हैं ट्रांजिशन स्पीसीज होती हैं, ट्रांजिशन पायनियर और स्पीशीज क्लाइमेक्स के बीच में। नहीं हाँ यार, जी। ट्रांजिशन नहीं, कुछ और नाम था, मुझे याद सर नहीं जून यार। 21 एंड दिसंबर 21। Option B, 21st March and 23rd September. इक्विनॉक्स। ऑप्शन बी होगा। ए वाले कौन कौन है? ए वाले कौन कौन है? सब मेरा था ये। बी होगा। बी वाले कौन कौन है? यस सर, बी। मैं यस सर, बी। बी के लिए करा। बी वाले सही है। ठीक है, ये देख लो, एनसीईआरटी की बुक से भी है ये भी। सर उसको क्या बोलते हैं, वो एक इवेंट होता है ना, वो भी कुछ ऐसे ही होता है, पेरी कुछ। हाँ, अभी वो भी आ जाएगा। सर जो पेरिहिलियन, एपेहिलियन। हाँ, पेरिहिलियन, एपेहिलियन। पेरिहिलियन पास वाला एपेहिलियन पास वाला, पेरी वाला दूर वाला साइड। अवे वाला दूर, एपीहिलियन दूर वाला अवे। ऐसे 4 होते हैं, एक एक मून का होता है, एक सन का होता है। वो अभी रुको 1 मिनट ना। शैडो जोन भी इसमें भी कुछ होता है। सॉलिस्टिस भी होता है, फिर समर सॉलिस्टिस, ये ऑटम सर सॉल्स्टिस वाला आंसर मैंने किया, जून 21 एंड ये दिसंबर लो। 21। ये डायग्राम था। ठीक है, ये हमारे इक्विनॉक्स, दिन रात बराबर, टाइम देख लो 23 सितंबर, 21 मार्च। ये हमारा सॉलिसिटर, समर सॉलिसिटर, विंटर, ये हमारा विंटर सॉलिसिटर है, इसकी डेट ही नहीं दे रखी। रुक जाओ। सर विंटर वाला दिसंबर 22 होता है। दिसंबर सर 22 दिसंबर में ये होगा। होता है। कोई नहीं, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, दूसरे डाउनलोड कर लेते हैं। ये लो, ठीक है, ये हमारा समर सॉलिसिटर 21 जून, ये हमारा विंटर सॉलिसिटर 22 दिसंबर, इक्विनॉक्स 21 मार्च, 23 सितंबर। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना कि समर सॉलिसिटर के जब आता है हमारे यहाँ पे 21 जून हमारे यहाँ पे आ रहा है, जून में गर्मी हो रही है हमारे यहाँ, तो साउथ में क्या हो रहा होगा? विंटर। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे जब हमारे यहाँ विंटर हो रहा होगा तो साउथ में क्या आ रहा होगा? समर। समर। ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली, साउथ में। हाँ जी सर। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया? बी। मार्च 24। नेक्स्ट चले, 88। अच्छा, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ जैसे ये चलो ठीक है। 88 बताओ, नॉट अ करेक्ट डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोलो। सर बी सर, लग D। रहा है। बी सर, बी डी फॉर लग बॉल। रहा है सर, डी। बी लग रहा है, डी लग रहा है? बी बी लग रहा है सर। ऑप्शन बी। तुम्हें बी किसको लग रहा है? सर। बी किसको लग रहा है? अच्छा बी, ठीक है, मैं सी हाँ, वो समझ B। रहा था। ठीक है, ये वाला बोला। हाँ सर।
सही है, यही है। एक चीज और ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्रीज होती है वो डिफाइंड नहीं होती अंडर दिस एक्ट। ये उसका एक बोर्ड होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोर्ड, वो डिफाइन करता है, इसका एक्ट डिसाइड करता है। अनडिफाइंड बाउंड्री रहती है इसकी, बेसिकली कोई लॉ वो नहीं है इसके लिए। ठीक है, बी आंसर है इसका, बाकी सारा हमने पढ़ ही रखा है। ये 86 बताओ जल्दी, ये तो इजी है एकदम। टाइगर रिजर्व को कौन ऑर्गेनाइज करता है? Option C. सर एनटीसीए। एनटीसीए। कौन था इसका हेड? Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर इसका कौन था? NTCA का हेड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव। इसके हमारे मोदी जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला बताओ, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, इसका सही बता दो। Monsoon forest. अरे वाह, किसी को डाउट? ये डेसिडुअस क्या होता है? सर जहाँ थोड़ी बहुत हो जाती है बारिश वगैरह, मतलब थोड़ा जो नॉर्मल रहता है। फिर वो थ्रॉन फॉरेस्ट भी तो एक चीज थी। सर वो तो बिल्कुल ही वो होता है, रेगिस्तान हो जाता है वहां तो। डेजर्ट में पहाड़ होता हो है, गया। कटीली पतझड़ को कटीली कहते हैं वाली। बेसिकली ना। जहाँ मानसून आता है वहां पे जब बारिश आती है तो हरा हो जाता है, बारिश चली जाती है तो फिर पत्ते झड़ने लग जाते हैं, एवरग्रीन नहीं रहता। ठीक है, मानसून टाइप। सर रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग खुद से करेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अभी चलो रेस्ट लेना है, नो सर। नो सर। कर लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट और कर लेते हैं, 10 मिनट का रेस्ट ले लेना, फिर उसके बाद सर आ जाएंगे। सुंदरबन वाला बताओ। सर इसका टेस्ट कब होगा सर? किसका ये ज्योग्राफी के एमसीक्यूज का, जैसे अभी तो आप टेस्ट? भी होगा। टेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है टेस्ट वाला। तो सर हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं अगर टेस्ट देना है तो? टेस्ट के लिए प्रैक्टिस मैंने बताया था ना तुम्हें, टेस्ट टेस्ट बुक वाली, बुक। वहां से डाउनलोड कर लो। कोई एक बच्चा सब्सक्राइब कर लो और आपस में बांट लो, जैसे मेरे कोर्स को भी बच्चे करते हैं, ऐसे कर लो। और क्या? Option C. Mangrove forest. यस सर, मैनग्रोव। ठीक है ना? नहीं, सीजीएल के पीवीएस पीवाईक्यू से नहीं होगा भाई हार्दिक। सर सीजीएल जैसा क्वेश्चन नहीं है सर इसमें, सीजीएल जैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, सुप्रीम कोर्ट ऐसे पूछता ही नहीं है। एकदम घुमा ये के पीडीएफ ऐसे अभी मिल जाएगी देखने तुम्हें, को। ये तो मैं वैसे ही सबको प्रोवाइड कराऊंगा। ये तुम्हारे डैशबोर्ड पे मिल जाएगी और ये तुम्हें ग्रुप में भी मिल जाएगी। सर आपने वो 22 के PYQ कर दिए अपलोड? अरे यार वो नहीं करे, रुक जाओ मैं अभी करवा देता हूँ। यस सर, वो थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना कि कैसे। अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है ये वाला और सर बताओ। ग्रुप भी कर, हाँ बोलो। सर ग्रुप भी बनवा दीजिएगा ताकि वो क्वेश्चन अगर टेक्स्ट बुक में लगाए हम लोग तो गलत हो तो आपस में डिस्कस कर सके। हाँ ठीक है। सर इसका कार्डेमम हिल, ये तो एकदम नीचे है। अरे वाह, लोकेशन भी याद हो गई गर्व को, वेरी गुड। नहीं सभी सबसे नीचे है। ठीक है, कार्डेमम हिल्स होता है ना। साउथ इंडिया में है ना कार्डेमम? यस सर। Yes, सबसे sir. सबसे कोने वाली हिल थी शायद। यस सर, बिल्कुल लास्ट है सर, तमिलनाडु कहीं होगी। ये सर वाला लुसाई बताओ, हिल कहाँ पे थी? लुसाई कौन सी वाली? लुसाई इधर की लुसाई साइड थी, हिल। ईस्टर्न साइड में। ये वाला हमारा था ना हिमालय एरिया, के नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में। Option A. मैप देख Mahendragiri. इसका आंसर ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। Option A. Mahendragiri. महेंद्रगिरी है सर। ऑप्शन ए महेंद्र। ठीक है, ऑप्शन ए दोना महेंद्रगिरी। बेटा रामटी तो साउथ की है। ठीक है। दोनों वेस्टर्न घाट की है। गुरु शिखर कहाँ की है? गुरु शिखर सर अरावली की है। Aravalli. राजस्थान में। ठीक है, वहां पे एक कुछ चीज है ना गुरु शिखर में। चलो अभी इसको उसको देखो। माउंट माउंटेन पासेस। Option B.
बी डी। डी होगा सर, डी लद्दाख में जोजिला पास। डी होगा क्या? सर जम्मू में तो जो डी होगा इनकरेक्ट। बी डी में सी होगा सर। मुझे कंफ्यूज कर देते हो। शिपकिला भी सिक्किम में है। हमने देखा था शायद पासिस। हाँ सर देखे थे पर शिपकिला याद नहीं हिमाचल हुए थे। प्रदेश में है। सर शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है तो वही होगा। हाँ, शिपकिला हिमाचल में है। इनकरेक्ट। यस सर, जोजिला तो तो लद्दाख और जोजिला जम्मू लद्दाख में कश्मीर है। दोनों। कोई नहीं, जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने की बसेस है। तो बस लद्दाख में ही है। हाँ ये हाँ, तो मतलब लद्दाख में हो गया। बस ठीक है, ये वाला है हमारा। ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख थोड़ा सा वो हो रहा है ना अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये Separate हो रहा है। समझने में कि अलग हो चुका है। कहाँ गया हमारा? ये रहा, ये रहा हमारा जोजिला, ये रहा हमारा शिपकिला हिमाचल में। और बुमला है शायद अरुणाचल में, बुमला पास। बोमडिला, ये रहा हमारा यहाँ पे। अच्छा बना रखा है ये तो, काफी मेहनत करी हुई है इस पे। जीपला सिक्किम, नथुला सिक्किम, जीपला सिक्किम, नथुला सिक्किम, माना पास उत्तराखंड, लेपू लेक उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, काराकोणम लद्दाख। ठीक है, हमारा आंसर हो गया बी। ये बताओ 60 इक्वेटर के पास कौन सा स्टेट है? सर ये अंडमान निकोबार ही होगा। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर होगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लेकिन वो स्टेट नहीं है ना, यूनियन टेरिटरी है तो। अच्छा ठीक है भाई, ये लो यूटी भी लगती बस। ओके। ये बताओ 59 बी होगा सर। सर बी सर, बी। बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बेस्ड ऑन द डेथ एंड बर्थ रेट। अभी देखा था ये तो ना। कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो? कोई पहला बच्चा आज फर्स्ट ही डे हो? अच्छा देवेंद्र मेरा फर्स्ट डे है लेकिन समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज हमने वो कर ली है, पढ़ ली थी। लास्ट जो 4 लेक्चर थे, 4 ही थे शायद, हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई थी। ये वाला बताओ। ऑप्शन बी बर्थ रेट। बी होगा सर। बी। डी। यस सर। यस सर, बी। ठीक है, बी। ये वाला बताओ। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बी होगा सर, बी सर। बर्थ रेट। कभी हुआ है इंडिया में? यस और नो? हाँ सर जब Yes, वो sir. प्लेग कुछ वो ऐसे कुछ आया था सर। हाँ, 1931 से पहले की बात है शायद, उसी टाइम की बात, 1931 की या 30 से 21 की, तब हुआ था। हाँ जी सर। चलो यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्टिव क्लास भी काम आ रही है। ये बताओ, प्लेट्यू नॉट लोकेटेड इन एशिया। ऑप्शन सी। कोलोराडो सर। कहाँ पे? हाँ यूएसए। ठीक है, ये वाला बताओ 46 इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का एग्जांपल कौन सा है इसमें से? कोलोराडो ही है सर। कोलोराडो। ऑप्शन सी नहीं 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 तिब्बतन सर, प्लेट्यू। तिब्बत जो माउंटेन से सराउंड रहता है। ऑप्शन सी। सी। ठीक है, हाँ सर। ये था ना ऐसे वाला। हाँ वो तो वो
माउंटेन वाला होगा कोलोराडो। सोर ऑफ चाइना, हाँ सर ये हुआंगी। हुआंगी। सर हुआंगी, हुआंगी, या येलो रिवर। येलो येलो रिवर। वेरी गुड। ये वाला नॉट एन एग्जांपल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। C. Mount Everest. Mount एवरेस्ट Mount माउंटेन। ये वाला रेसिडुअल माउंटेन का फॉर्मेशन क्यों होता है? सर इरोजन्स की वजह से। इरोजन सर, अरावली। इरोजन। सी होगा सर, सी इरोजन के कारण। 32 Option C. Arunachal Pradesh. ऑप्शन Due to the mountains present. ठीक है। यस सर अरुणाचल प्रदेश। रीजन? सर ये सर क्या वो प्लेट जो के ऊपर होंगे। सर वो बाउंड्री है ना जो उसकी उस पे है ये जहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी होती है जो स्लाइड हो रहा है हमारे प्लेट। हाँ ठीक है। ये वाला बताओ। Option B. P. अर्थक्वेक सेफ्टी। ठीक है। ये वाला बताओ। 27 सी होगा सर। Option C. P सर, बहुत सॉलिड लिक्विड में करता है P। एस वेव ट्रेवल्स ओनली थ्रू ओनली सॉलिड। ठीक है। सर एक्सप्लेन कर दो एक बार। क्या चीज? ये वाला? हाँ जी। पहले क्लास में लिया आपने ना? हाँ जी सर। ये देखो हमने ये पढ़ा था, जब ये पढ़ा था अर्थक्वेक पढ़ा था ना, तो जो पी वेव होती है ना, इसी की वजह से तो हमें पता चलता है कि हमारे जो है कोर में जो है लिक्विड भी है, क्योंकि हमारी जो पी वेव होती है वो दोनों से पास हो जाती है, सॉलिड से भी और लिक्विड से भी। और जो हमारी एस वेव होती है वो दोनों से पास नहीं होती, वो सिर्फ सरफेस से सॉलिड से पास होती है। तो लेट्स से कि हमारे जोग्राफर ने जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो अर्थ के दूसरी साइड जो है वो लगा दिया, एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया अपना मेजर करने के लिए कि भाई जो हम यहाँ से पी वेव निकली है यहाँ पे पहुंच गई है, तो यहाँ कहाँ कहाँ वो आ रही है पूरे अर्थ पे लगा दिया। ठीक है, ऐसी स्टडी होती है अर्थ की, तभी तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। ठीक है, अब लगाया तो देखा कि यार इधर की साइड जो है यहाँ पे पी वेव नहीं पहुंच पाई, तो उनको पता चला कि जो पी वेव है, क्योंकि हमें बेसिक फंक्शन तो पता है पी वेव का, पी वेव का फंक्शन क्या होता है कि ये सॉलिड से भी पास हो जाती है, लिक्विड से भी हो जाती है, लिक्विड से जब पास होती है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे शायद लिक्विड हो सकता है, इसीलिए ये फ्लक्चुएट हो गई, और फ्लक्चुएट होने के बाद इतना गैप छोड़ दिया, और इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, इसका पी वेव का शेडो जोन। ठीक है, जो कि 145 से 105 डिग्री के बीच का है। अब दूसरी वेव हमने एस वेव देखी कि यहाँ तो हम यहाँ खड़े हुए थे, यहाँ था हमारा एपी सेंटर, यहाँ पे भी एक मशीन लगा रखी, सारी जगह मशीन लगा रखी हमने। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे पी वेव भी पहुंच गई, एस वेव भी पहुंच गई, यहाँ पे फ्लक्चुएट हो गई, मतलब यहाँ पे शायद लिक्विड है तभी फ्लक्चुएट हुई है, नहीं तो सॉलिड होता तो वो फ्लक्चुएट नहीं होती, सीधा सारी जगह जाती। जैसे बाकी जगह यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है वैसे यहाँ पे भी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, नहीं हुई, क्योंकि शायद यहाँ पे कुछ लिक्विड है इसके कोर के अंदर, इसकी वजह से फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, उसके बाद हाँ फिर उसके बाद हमने एस वेव को मेजर करा। एस वेव हमें पता है कि जो है इससे पास नहीं होती, लिक्विड से पास नहीं होती। लिक्विड देखा तो यहाँ पे पता चला कि भाई इसका जो शेडो जोन है वो 105 डिग्री के बाद ये मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल 100% श्योर हो गए कि यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, इसी की वजह से पास नहीं हो पाई। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, उसके अंदर सारा है। हाँ जी। थोड़ा बहुत आ गया होगा समझ, क्योंकि वो पूरा फ्लो चल रहा था उस टाइम पे, उस टाइम ज्यादा अच्छे से समझा पाया था, इस टाइम एकदम बीच में से है। तो ये वाला बताओ 67th। सर राजस्थान। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल होगा इसका। राजस्थान वाला कोई? नो सर, वेस्ट बंगाल होना चाहिए। हाँ, बांग्लादेश से शायद वेस्ट बंगाल। हेलो रिचा ने भी चेंज कर लिया अपना आंसर, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, यस सर। वो ऐसे 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 करके ना, ऐसे ऐसे करके, तो वो लगता तो छोटा सा है लेकिन है काफी बड़ा बॉर्डर। हमारा ये जो है राजस्थान इतना सा है, इतने में तो बस यहीं तक आ जाता है।
ये सर पूरा बांग्लादेश घेर देता है। उसके बाद ये वाला, ये फिर बांग्लादेश ही हो जाएगा इसका आंसर। बांग्लादेश। चलो ठीक है, ये वाला चलो लास्ट बता दो। फर्टिलिटी ऑफ एलुवियल सॉइल। Option C. सर डिपोजिशन ऑफ रिवर, रिवर सर, हाँ सी आंसर है, ठीक है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ज्योग्राफी तो चलो समझ आ गई, और मैक्सिमम चांसेस है कि अच्छे नंबर लेके आ जाओगे, क्योंकि वेटेज सबसे ज्यादा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का है ना। अब अगली क्लास में हम इकोनॉमिक्स देखेंगे, एक ही क्लास में खत्म कर लेंगे, जो बेसिक आती है, बेसिक सर, टाइप। पॉलिटी का है सर सबसे ज्यादा। 2 क्वेश्चन आए थे यार लास्ट तो टाइम। हाँ, सर आर्टिकल से तो आप कह रहे थे भर भर के आए थे। वो 2017 में आए थे। हाँ सर, 22 का देखा नहीं है ना हमने पेपर। तो इस बार भी ऐसे चेंज कर सकते हैं ना वो लोग, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सत्रह वाला पैटर्न ला दिए तो। क्या पुराने वाला ला दिया तो कर नहीं पाओगे आंसर उसका? वो पुराने वाला क्यों हाँ, लेके आएंगे आएंगे। पैटर्न? वो एग्जाम को टफ बनाना एग्जाम टफ होता है या इजी होता है? जैसे ईयर्स सर, पास होते रहते हैं टफ तो। टफ सर, होता है। टफ होना चाहिए सर। हाँ, तो टफ होगा इस बार। और हाँ सर, क्योंकि बच्चे कंपटीशन कम भी होता है ना उससे। अवेयरनेस भी बढ़ा इतना। चलो ठीक है, अब रेस्ट करो 5-10 मिनट। सर कल क्लासेस होंगे? नहीं, कल आज फ्राइडे है ना। यस सर। हाँ कल सैटरडे है। सैटरडे संडे को रिवाइज करना जितना भी पढ़ा है पूरे वीक में, ठीक है। उसके बाद मंडे से सर- फिर दोबारा। हाँ सर बोलो। मंडे से यही सब्जेक्ट होगा या नहीं, ज्योग्राफी खत्म हो गया, अब ज्योग्राफी नहीं होगा, इकोनॉमिक्स होगा सर? अब इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है। और फिर और उसके बाद सर इसके बाद देखो, अच्छा ज्योग्राफी के इसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद अभी सोचा नहीं है क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। या फिर तुम बताओ क्या होना चाहिए, वो हो जाएगा। ज्योग्राफी का टोटल 4 लेक्चर हुआ है ना? हाँ, सिर्फ 4 लेक्चर है। सर पॉलिटी सर भी आप स्टैटिक पढ़ाओगे? खत्म हो गया कराएंगे क्या? क्या चीज? स्टैटिक भी कराएंगे किसकी क्या? स्टैटिक? ये स्टैटिक ही था सारा, करंट नहीं था ये। करंट तो हाँ। हमारे वीरभद्र सर करवा रहे हैं। नो सर, वो मिसलेनियस कह रहे उसका होंगे स्टैटिक बोलने का और भी मिसलेनियस होता है ना सर स्टैटिक में। हाँ, सर। वो इसलिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वगैरह। वो ट्राइब्स और डांस फॉर्म्स के बेस पे बोल रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर क्या? अरे वो हाँ जी। नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, वो तो उसके कर लेक्चर देंगे। नहीं होंगे भाई, वो फिर रटवाने वाली चीज है वो तो सारी। सर कुछ क्वेश्चंस हाँ, आपने सर, notes भी कुछ क्वेश्चंस इस क्विज के अंदर आपने मार्क करे थे, तो वो आप लास्ट में एक बारी देख लेना जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए ये वाला। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा नहीं है कि लास्ट में ना जो तुम कोई पर्टिकुलर तुम्हें टॉपिक लगता है ना कि ये वाला भी होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। 2-3 दिन की क्लास एक्स्ट्रा जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यस सर। और सर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कब तक कराओगे? मतलब महीने के कब तक, कौन से डेट के आसपास आ जाएंगे हम? रीजनिंग चलो करवा देंगे, रीजनिंग इजी चीज है बहुत। हाँ कोई सर, नहीं, वो मैंने मंडे से देखते हैं एक क्लास। हो जाएगी ना आपके। क्या चीज? प्रैक्टिस हो जाएगी सर अगर आप कराओगे तो। जैसे थोड़ी रीजनिंग से बहुत पहले ये- मैथ्स करवाना सर। हाँ, मैथ्स का डर है। सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, चिंता मत करो। हाँ पहले सर, जीएस कवर मैथ करो, भी है। पहले जीएस कवर करो। मैथ और रीजनिंग में सबके मोरलेस सेम नंबर आएंगे। और सर हेलो हाँ बोलो। सर, जब ये आप सब कुछ सारे सब्जेक्ट करा दोगे तो एक बारी ऐसे एक ऐसी सेशन लेना रोज लगभग, और उसमें सर जैसे इंग्लिश का होता है तो आप एक तरफ क्वेश्चंस लेकर आना और सॉल्व करते रहना। थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी कि जो गलतियां होंगी ना वो वहां से सीखने के लिए मिलेगा कि गलतियां किन किन इतिहास में होगी है। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, अभी रेस्ट करो, उसके बाद क्लास होगी चालू। ठीक है, थैंक यू सर। टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।